सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम जानेंगे बाइबल के एक अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बारे में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की भविष्यवाणी की पुस्तक है, जिसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को यीशु मसीह के द्वारा आने वाले समय की बातें दिखाई हैं। यह हमें चेतावनी, आशीष और आशा देती है कि अंत में यीशु ही राजा बनकर विजयी होगा। यह बाइबल का आखिरी ग्रंथ है और इसमें भविष्य की घटनाएं, यीशु मसीह की महिमा और उसकी अंतिम विजय के बारे में लिखा है। मैं आपको हर पद का मतलब आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 1:1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मतलब यह पूरा ग्रंथ यीशु मसीह का प्रकाशन, खुलासा, रहस्योद्घाटन है। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग जाने कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए उसने यह संदेश स्वर्गदूत के द्वारा प्रेरित यूहन्ना को दिखाया। मान लो किसी राजा को पता है कि उसके राज्य पर हमला होने वाला है। वह अपने सेवकों को पहले से खबर भेज देता है ताकि वे तैयार रहें। उसी तरह परमेश्वर ने हमें भविष्य की बातें पहले से बताई हैं। प्रकाशित वाक्य 1:2। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। मतलब यूहन्ना ने वही लिखा जो उसने देखा और सुना। यह उसकी अपनी कल्पना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन, विजन था। जैसे कोई गवाह कोर्ट में जाकर वही सच बताता है जो उसने अपनी आंखों से देखा। यूहन्ना भी परमेश्वर का गवाह है। प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। मतलब जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है, वह आशीष पाएगा। क्योंकि ये बातें केवल ज्ञान के लिए नहीं हैं, बल्कि पालन करने के लिए हैं। जैसे डॉक्टर आपको बीमारी से बचने की दवा देता है। जो मरीज दवा को पढ़कर या सुनकर मान लेता है और खा लेता है, वही ठीक होता है। प्रकाशित वाक्य 1:4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। मतलब यह पत्र यूहन्ना ने आसिया की 7 कलीसियाओं, आज का तुर्की क्षेत्र, को लिखा। परमेश्वर को यहाँ इस तरह बताया गया है। जो है वर्तमान, जो था अतीत, जो आने वाला है भविष्य। ये दर्शाता है कि परमेश्वर समय से परे हैं। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर को फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट पहले से पता होता है, शुरुआत, बीच और अंत, उसी तरह परमेश्वर पूरे संसार का डायरेक्टर है। प्रकाशित वाक्य 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासयोग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मतलब यीशु मसीह को 3 रूप में बताया गया है। 1. विश्वासयोग्य गवाह, उसने जो सत्य कहा वह कभी झूठा नहीं निकला। 2. मृतकों में से पहला जी उठने वाला, उसने मृत्यु पर विजय पाई। 3. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, वह सबसे बड़ा राजा है। साथ ही उसने अपने लहू से हमें पापों से छुड़ाया। जैसे कोई कैदी अपने अपराध के कारण जेल में है। कोई निर्दोष आदमी अपनी जान देकर उसकी सजा उठा लेता है और कैदी आजाद हो जाता है। हम भी पाप के कैदी थे, लेकिन यीशु ने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया। यह किताब भविष्य की चेतावनी और आशीष है। जो पढ़े और मानेगा वह धन्य होगा।
परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य सब पर हाकिम है। यीशु ने हमें अपने लहू से मुक्त किया और अब वही राजा है। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की सभी परमेश्वर की प्रेम और आनंद में बने रहे।